जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सिंप्लीफाइड वैदिक वास्तु कोर्स के अंतर्गत आज अपन शास्त्र के आधार पर भोजन कक्ष कहाँ बनवाना चाहिए, मांसाहार ग्रंथ के आधार पर उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। मांसाहार ग्रंथ के 36वें और 40वें अध्याय में हमको भोजन या भोजनालय के संबंध में श्लोक मिलते हैं। तो लगभग 14वां श्लोक है 36वें अध्याय का। उसमें ये बताया कि वायव्य विप्र जाति नाम देवता भोजनालयम, कि विप्र जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, उनके देवताओं का भोजन वो वायव्य कोण में बताया। देवता का स्थान अपन अलग से देखेंगे कि किस वर्ण के लिए या किस के लिए देवता का घर कह लो, पूजन स्थान कह लो, वो कहाँ बनवाना चाहिए, उसकी अलग स्लाइड। फिर बताया भोजन के लिए कहाँ बनाना है स्थान, तो कहा दक्षिणे निरत्ते वापि भोजनार्थम तो मंडपम, कि भोजन के लिए जो मंडप है, स्थान है, वो दक्षिण और निरत्ति में। उसके बाद 36वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया याम्ये च निरत्ते वापि सर्वेषां भोजनालयम, कि दक्षिण में और निरत्ति में ये डाइनिंग कक्ष होना चाहिए। कभी कभी अपन ये इंटरप्रेट उसको कर सकते हैं चाहे तो, कि जो भी अपना रसोई का स्थान है उसकी दक्षिण दिशा में और उसके निरत्ति कोण में या वायव्य तरफ ये अपन भोजन का स्थान बनवाना चाहिए, ऐसा अपन उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अभी अपन ने संक्षेप में एक ग्रंथ मांसाहार के आधार पर डाइनिंग कक्ष कहाँ होना चाहिए, भोजन कक्ष कहाँ होना चाहिए, डाइनिंग रूम कहाँ होना चाहिए, उसको देखने का, समझने का प्रयास किया। ये जो अपन ने प्लास्टिक की शीट्स बनाई हैं, ऐसी करीब 45 से अधिक शीट्स हैं, ये विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। तो किसी भी प्लान पर अपन चाहें तो ये नॉर्थ की लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये नॉर्थ की लाइन है, उस नॉर्थ की लाइन को नॉर्थ की लाइन से अलाइन करके भोजन कक्ष कहाँ बनवाना चाहिए प्लानिंग के रूप में, उसको अपन देख सकते हैं। आगामी पाठ में किसी और स्थान को, चाहे धनालय कहें या दूसरा कोई कक्ष कहें, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अपन प्लानिंग किस प्रकार करना उसको भी देखेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।